हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई की जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप RWS टैरो कार्ड्स को सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप टैरो को बेसिक नॉलेज ले सकते हैं और देख सकते हैं कि टैरो आपको सीखना चाहिए कि नहीं, या आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है ना। और अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या फिर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं फॉर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल टम्बल्स एक्सेट्रा। ओके, तो देख रहे हैं आपकी जुलाई की रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले देखेंगे मैसेजेस आपकी जर्नल लाइफ के लिए। वी हैव टावर एंड एस ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई कई चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके साथ जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जगाया है लोगों के प्रति, अपने प्रति। आप रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए, आप रेडी नहीं थे इस केओस के लिए। कहीं ना कहीं एक ईगो को भी झटका लगा है। बट अभी ऐसा लग रहा है कि आप जो है इस टावर मोमेंट से, इस बैड एनर्जी से निकल गए हैं। जो भी लाइक एक केओस, केओटिक एनर्जी, जैसे कहते हैं ना यूनिवर्स हमें हिलाते हैं कि भाई जागो, और आप उस एनर्जी से निकल कर अपने आप को प्रेफरेंस दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अभी भी आप अपनी बाउंड्रीज नहीं बना पा रहे और अभी भी आप अपने सेल्फ लव में इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो पा रहे हैं जितना होना चाहिए। लाइक आपके ख्यालों में तो ये चीज़ आने लग गई है एटलीस्ट कि हाँ, अपने आप को प्रेफरेंस देना है, अपने इमोशंस को चेकआउट करना है और कुछ ना कुछ नया ज़िंदगी में शुरू करना है जो एक्साइटिंग हो, जो लविंग हो। और आप ना कहीं न्यू इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाह रहे हैं, न्यू चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाह रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में कुछ स्पार्क लेके आए। चाहे वो इंटेलेक्चुअल स्पार्क ही हो, ज़रूरी नहीं है कि भाई किसी से दूसरे से मिलकर ही यहाँ पे स्पार्किंग होगी। यहाँ पे मे भी आप अपनी लाइफ को एनहांस करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए भी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू चीज़ें जो आपको लाइक आपको इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करें, वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही क्यूरियोसिटी आपके मन में नज़र आ रही है। बट ये क्यूरियोसिटी जितनी जल्दी उठ रही है ना, उतनी जल्दी डिफ्यूज़ भी हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा मे भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ओके, एंड ऑल्सो कि कई बार आप अपने आप को जज कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं ना, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं वो सिली हैं। सिली नहीं है। आप ध्यान दीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए और आप अपने आप से पूछिए कि भाई व्हाट यू वांट एंड यू विल गेट द आंसर्स, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स अगेन, थोड़ा सा इमोशनली आप अपने आप को थोड़ा सा लोगों से डिसएंगेज कर सकते हैं। यहाँ 4 की एनर्जी है। 4 नंबर बात करता है स्टेबिलिटी की, बट वो स्टेबिलिटी जिसको आप बस अभी रख ही रहे हैं, जिसकी फाउंडेशन आप रख रहे हैं, जो पूरी तरीके से एक बेस नहीं बन रहा है आपका। हो सकता है आपका पर्सनल ईयर 4 चल रहा हो या आपका पिनाकल 4 चल रहा हो, ठीक है। लेट्स सी ऑरेकल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। वी हैव डिसिप्लिन। यस, कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को आप सही से करना चाहते हैं और आप ना अपने साथ भी लाइक एक थोड़ी सी सख्ती रखना चाहते हैं। आप गलती नहीं करना चाहते, आप फॉल आउट नहीं करना चाहते और कहीं ना कहीं आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे डिक्रीज की एनर्जी आ रही है जो दिखाती है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको डिक्लटर करना जरूरी है। चीज़ों को में लाइक लोगों को नो बोलने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आपको अपना एक स्पेस चाहिए, अपनी एनर्जी चाहिए, आप किसी ऐसी चीज़ से उभरे हैं जो कि लाइक मे भी जैसे ब्रेकअप की एनर्जी होती है या फिर कुछ भी फाइनेंशियल लॉस है या फिर लाइक कुछ भी हो सकता है। हर किसी की लाइफ में डिफरेंट एनर्जीज चलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप इस एनर्जी से निकलते हैं जिसने आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, केओस ने आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, तब आप चाहते हैं कि भाई अब फालतू कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि भाई शांति बनी रहे, काम से काम रखा जाए, अपना काम पे ध्यान दिया जाए, ऑल्सो अपने ऊपर ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है कि आप फालतू चीज़ों को साइड कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि कई बार हमें बहुत अजीज भी चीज़ें होती हैं फिर भी हम उनको जाने देते हैं,
वो सेक्रीफाइस हमको करना पड़ता है एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी का रिलेशनशिप है, अच्छा नहीं चल रहा है, बट साथ साथ करियर भी सेक्रीफाइस होता चला जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उस रिलेशनशिप को अगर साइड कर देते हैं या आप उसको एक बाउंड्री सेट कर देते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो एनर्जेटिक स्पेस बनता है कि आप अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो ऐसे चॉइसेस हमें कई बार करने पड़ते हैं जहाँ पे हमें सेक्रीफाइजल होना पड़ता है, हमें चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हमें अपने कंफर्ट जोन का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हमारे ओल्ड पैटर्न्स, हमारी ओल्ड सोच का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमें बेसिकली हर मोमेंट पे अपने ओल्ड सेल्फ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, लेट्स सी टी लीफ मैसेजेस देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेजेस हैं फॉर जुलाई। ओके, आई विल टेक 5 cards. Okay, 6 wants to come. Okay, we have lion time to act. ओके, तो अगेन डिसिप्लिन की एनर्जी, लॉयन की एनर्जी यही दिखा रही है कि आपको थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है और अगेन अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। स्टबन एंड एग्रेसिव पर्सन, यहाँ पे में भी आप किसी स्टबन और एग्रेसिव पर्सन से डील कर रहे हैं, तो देखिए कि हाँ भाई उस पर्सन का मिजाज जानिए और उसको कैसे आप टैकल कर सकते हैं वो भी देखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जब जिद्दी लोगों से डील कर रहे होते हैं ना, तो जिद्दी लोगों को अगर आप बताते हैं ना कि भाई तुम जिद्दी हो या तुम ये कर रहे हो मेरे साथ या वो कर रहे हो, तो आप कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई ये सुन लेगा, बट सुनते नहीं है वो लोग। बाउंड्रीज कभी भी बोल बोल कर नहीं सेट करी जाती, बाउंड्रीज बस सेट करी जाती हैं, बोला नहीं जाता उनके बारे में। ठीक है ना, तो पर्स की एनर्जी आ रही है, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए। एंड देन वी हैव कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। यस, इस सिचुएशन से, इस एनर्जी से जहाँ पे आप अपने ऊपर फोकस होना चाह रहे हैं, इसके लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको नई चीज़ें में होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, या आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। देन वी हैव ओल्डर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द ओल्डर मैन। यहाँ पे किसी ओल्ड मैन से भी आपकी एनर्जीज एक्सचेंज हो रही हैं समहाउ। ठीक है, लेट्स सी, एक अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए। वी हैव डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। और अगेन यहाँ पे टावर की भी एनर्जी आई थी, तो जो भी चीज़ें एंड हो रही हैं वो बस इसीलिए हो रही हैं कि भाई कुछ नया आ सके। ठीक है ना, जैसे कि एक फिजिकल डेथ भी किसी की हो जाती है, तो वो क्या होता है, उसको तो एक नया जन्म मिल रहा है ना। ठीक है, तो परमात्मा ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमसे, लिए परमात्मा से कोई गलती नहीं होती। तो ऐसा ही मान के कि जो भी एंड हो रहा है वो इसीलिए एंड हो रहा है कि कुछ नया हो सके, ऐसे हमें जीना चाहिए। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, फॉर योर लव लाइफ आई एम टेकिंग 3 cards. पहला है हमारे पास 5 of Wands, Queen of Pentacles in reverse, 8 of Swords in reverse एंड हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। तो क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप ना किसी बहुत ही चालसाज औरत जैसी एनर्जी वाले पर्सन से डील कर रहे हैं। लाइक ये पर्सन में भी मेल ही ऑब्वियसली, बट इनकी जो एनर्जी है ना एक ऐसी औरत की आ रही है जो बहुत ही चालसाज है। ठीक है, जो बहुत ही कन्फ्लिक्टेड है, इसमें मुझे एक जेलसी काइंड ऑफ भी सेंस हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन जो है ना लाइक बहुत ही कन्फ्लिक्टेड है, ये जानते हैं कि आप बहुत प्यार करते हैं इनको, बहुत नर्चरिंग करते हैं, बट ये जो प्यार आपको दिखा रहे हैं बदले में, ये कहीं ना कहीं आपको इसीलिए ऐसा दिखाते हैं कि भाई आप इनकी कंट्रोल में रहें, आपको ऐसा लगता रहे कि भाई इनसे ज़्यादा हितैषी आपका कोई नहीं है। तो बार बार मैं भी एक विक्टिम मेंटालिटी, अपने आप को विक्टिम दिखाना, दुखियारा दिखाना, ये पर्सन ऐसा करते हो। बहुत ही सीक्रेटिव और मिस्टीरियस हो सकते हैं पर्सन, बहुत ज़्यादा छुपाते हैं वो चीज़ें। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को भी लाइक इनकी लाइफ में क्या चल रहा है यू विल नेवर नो। ठीक है, और आपका सब जानना चाहते हैं ये। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनके मन में लाइक एक ऐसा एनर्जी है कि छूटना चाहते हैं इन सब। भाई कोई भी फेक बन के खुश नहीं होता है, तो एक काइंड ऑफ फेकनेस की भी एनर्जी यहाँ पे है। तो ये इस फेकनेस से बाहर तो निकलना चाहते हैं। ठीक है, ये फेक जो करते हैं उससे बाहर तो निकलना चाहते हैं, बट निकल नहीं पा रहे हैं। इनको लाइक वो वे आउट नजर नहीं आ रहा। ये जानते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत लविंग हैं, आपसे इंस्पायर्ड है ये पर्सन, बट आपको इनके साथ बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये पर्सन बहुत कन्फ्लिक्टेड है और कहीं ना कहीं ये पर्सन माइंड गेम्स भी खेलते हैं, ऐसा इनकी एनर्जी बता रही है। ठीक है, लेट्स सी और क्लैरिफाई करते हैं इसको।
आगे क्या हो सकता है सिचुएशन में। वी हैव 6 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन अगेन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ करी हुई चैट्स, फ़ोन कॉल, वटेवर जो भी टाइम आपने स्पेंड करा है बहुत याद करते हैं उसको। और ऑल्सो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। इमोशंस आर डेफिनेटली हेयर, बट अगेन इफ एंड बट बहुत है इस कनेक्शन में ना, इफ एंड बट बहुत है। एंड डेविल, ठीक है, तो अगेन टॉक्सिसिटी इज हियर। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पे मैं भी थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये खुद रिस्ट्रिक्टेड है इसलिए आपको भी रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहते हैं, आपको भी अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं या तो आपको या इस पर्सन को वो अपने आप को फ्री करने की एनर्जी लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स सी नाउ, अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है आपके लिए। वी हैव गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट माई सोल ग्रोथ। तो अगेन हो सकता है ये पर्सन आपको गिल्टी फील कराते हो कि भाई मुझे तुम अकेला छोड़ रहे हो, ठीक है, या अपना जो भी इनको फील होता है वो एनर्जी आपके ऊपर डंप करते रहते हो। तो जो भी है इससे आपको बाहर निकलना है, और आपको जो भी चीज़ें जो आपको ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रही उनको जाने देना है, ठीक है। एंड देन वी हैव हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो अगेन अगर आपको इनसे दूर जाके खुशी महसूस होती है, इसका मतलब आपको इनसे एक ब्रेक लेना चाहिए और इनके साथ एक किनारा करना चाहिए, ताकि ये इन एनर्जी से निकल सके, क्योंकि आप अपनी एनर्जी से आप अपने आप को रोककर इनको हील नहीं कर सकते। आपको अपनी हैप्पीनेस को चुनना चाहिए। अगर आप हैप्पी हैं इनसे भागकर तो इसका मतलब वही आपका रास्ता है, और अगर आप हैप्पी हैं इनके साथ तो मे भी वही आपका रास्ता है, क्योंकि हमारी एनर्जी एक्चुअली हैप्पीनेस क्या है, वो एनर्जी हमें अपनी तरफ कॉल करती है, क्योंकि वो एक हायर एनर्जी है। हम सब खुश होना चाहते हैं बेसिकली। कोई संसार पाना चाहता है, लाइक ये मिल जाए वो मिल जाए, पैसा मिल जाए ये मिल जाए, तो भी वो खुशी पाना चाहता है। अगर कोई संसार छोड़ना चाहता है ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे संन्यास लेना है, मुझे विराग लेना है, तो भी वो खुशी ही चाहता है। चाहते सब खुशी ही हैं, चाहते सब एक अच्छी एनर्जी ही हैं, ठीक है। तो आपको उस अच्छी एनर्जी को चुनने का पूरा पूरा हक है। ओके तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं या फिर आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप रीच आउट कर सकते हैं। चार्जेस आर वेरी नॉमिनल। और अगर आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, तो भी आप टैरो की वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री 5 डे टैरो वर्कशॉप है, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। एब्सोल्युटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो 5 डे में भी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे टैरो वर्कशॉप में, तो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका टैरो में इंटरेस्ट है तो। और अगर नहीं है और इंटरेस्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।